नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस स्टार्टअप्स, हम बिज़नेस की बात करते हैं, हम उस हर शोबे की बात करते हैं जो हमारे जीडीपी को, जो हमारी मईशत को कंट्रीब्यूट करता है। और हर एपिसोड में हम एक अलग शोबे का इंतखाब करते हैं ताकि हम उस शोबे में जो एंटरप्रेन्योरशिप के इम्कानात हैं उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज भी हमने एक ख़ास शोबे का इंतखाब किया है। आज हम एपीकल्चर सेक्टर जो है, एपीकल्चर इंडस्ट्री इन कश्मीर मौजू पर बात करेंगे। एपीकल्चर की जब हम बात करते हैं मईशत को लेकर, तो इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है जब एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की बात करेंगे हम। और आज हम इस मौजू पर बात करने के लिए हमने तीन ख़ास मेहमानों को दावत दी है। सबसे पहले मैं मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूं। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मंजूर अहमद परे साहब। ये प्रोफेसर एंड हेड है डिवीज़न ऑफ एंटोमोलॉजी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और हमारे साथ नूर मोहम्मद साहब हैं। ये एक नाजरीन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का इनका एक नाम है, बल्कि अगर कहा जाए इस सेक्टर की जब हम बात करते हैं। और हमारे साथ सैयद इनामुल अर्श कादरी साहब हैं। ये एक यंग एंटरप्रेन्योर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए हैं। आगे इनसे बात करेंगे। आप तीनों का आज के हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि हमारे जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब हो जाएं, जिससे कि ना सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार की सबील कर सकें, बल्कि वो औरों के लिए भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने में जो वो ताउन दे सकते हैं वो अदा करें। इससे पहले कि हम मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मेहमानों से बात करें आज के मौजू के हवाले से, बहुत दिलचस्प होने वाला है, बल्कि ये दूसरा पार्ट है हमारे इस मौजू पर। आज पार्ट 2 है ये। इससे पहले भी हमने इस मौजू पर एक बार बात की है। हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें एक सेगमेंट हम स्टार्ट में रन करते हैं जो इस शोबे को रिलेटेड है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये कैप्सूल रन करें, प्ले करें, उसके बाद हम मेहमानों के पास आएंगे। जम्मू कश्मीर में शहद की मक्खियां पालना ख्वाहिशमंद कारोबारियों के लिए एक अच्छा मौका फराहम करता है। जम्मू और कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मुताबिक कश्मीर मगजबानी और शहद की पैदावार के लिए मुल्क के सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा खित्तों में से एक खित्ता उभर रहा है। अपने वसी कुदरती वसाइल, तरह तरह के नबातात और साजगार मौसमी हालात की वजह से जम्मू कश्मीर शहद की मक्खियों के पालने के लिए मौजू है और ख्वाहिशमंद कारोबारियों को तिजारत का एक अनोखा मौका फराहम करता है। कश्मीर में शहद की मुमकिना मार्केट का हजम हैरानकुन तौर पर 77 करोड़ रुपये या 770 मैट्रिक टन है। ताहम वादी में मकामी पैदावार तकरीबन 250 मैट्रिक टन सालाना है, जिसमें सिर्फ 75 मैट्रिक टन मकामी तौर पर प्रोसेस किया जाता है। अगरचे इस कारोबार में शहद बुनियादी प्रोडक्ट है, शहद की मक्खियां पालना दीगर मसनूआत जैसे मोमबत्तियां, लिप बाम, कॉस्मेटिक्स में तरह तरह के मसनूआत बनाने में मदद फराहम करता है। इससे कारोबारी अफराद के लिए आमदनी के वसाइल और मुनाफे में मजीद इजाफा हो सकता है। इस तरह मयारी शहद, खासतौर पर कश्मीर ब्रांड की मांग मुल्क भर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
मक्खियों के शहद और इस पर मबनी मसनूआत की बढ़ती हुई मांग चाहे मुल्की सतह पर हो या बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर को एक ज़रख़ैज़ खित्ता बनाती है, जहां जदीद किस्म के कारोबारी इस सूदमंद और मुनाफा बख्श मार्केट के वसीले से फायदा उठा सकते हैं। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की खुसूसी पेशकश। नाज़रीन, आप सबका फिर से इस्तकबाल है। सीधे चलते हैं डॉक्टर मंजूर के पास। डॉक्टर मंजूर, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जब हम डिस्कस करते हैं कभी भी, तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल जो है हमारा जो मंजरनामा है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। अगर हम मगजबानी के सेक्टर या मधुमक्खी पालन जिसको हम बोलते हैं जी, तो उस सेक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन है जी। ये नहीं है कि ये शहद देते हैं हमें या बाकी हाई प्रोडक्ट्स जिसमें बी वैक्स हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जी, रॉयल जेली है, जी, बी वेनम है, जी, पोलन है, प्रोपोलिस है, जी, सबका अलग अलग मार्केट वैल्यू है। जी, मगर उससे ये दूसरी दर्जे की उनकी अहमियत है। जी, उससे सबसे बड़ी जो अहमियत है उनकी वो है पॉलिनेशन। जी, पॉलिनेशन करना, क्रॉस पॉलिनेशन करना। जी, क्योंकि अगर ये तकरीबन 85% जो क्रॉप्स हमारे हैं जी, दे नीड पॉलिनेशन। जी, वो पॉलिनेशन यही हनी बीज जी, और बाकी जो नेटिव इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं, जी, जिस तरह ज़ाइलोकोपा है, बम्बल बीज, वो नेटिव इंसेक्ट पॉलिनेटर्स आपको हानि नहीं देते हैं, जी, मगर पॉलिनेशन के लिए ये अहम है। बहुत जरूरी। जी, क्योंकि हमारी स्टेट जो है रियासत जम्मू कश्मीर है वो हार्टिकल्चर स्टेट है। जी, पिछले 30-35 साल में नामसाइद हालात की वजह से जी, हमारे बच्चों ने जब पढ़ा है तो इसी सेक्टर के पैसे से जो हमें आया है हार्टिकल्चर, एप्पल की सनत जो सेब की सनत है, जी, सेब के लिए जरूरी है कि वो पॉलिनेशन। ओके, तो हमारे बी कीपर्स, हमने एक बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम उसके पहले ये आम फार्मर को जहन में नहीं था। जी, तो आपके एरिया में तापर, क्रीरी, जी, वो चक जो आपका एरिया है, जी, हमने सैंकड़ों कॉलोनीज वहाँ रखी, आर्च फ्रूट ग्रोस कश्मीर में हर जगह, जी, चाहे शिपियन, उनको हम दे रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट था जी, पॉलिनेशन मैनेजमेंट इन एप्पल एंड अदर फ्रूट्स इन कश्मीर वैली, जी, जो ICR स्पॉन्सर्ड था। जी, उस प्रोजेक्ट 2010 से वो चल रहा था, 4-5 साल 11 से। तो उस प्रोजेक्ट के तहत हमने पहले अवेयरनेस लोगों में बेदार की, जी, लोगों को दी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 200 कॉलोनीज हम हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके लाइन वही उनको आइडेंटिफाई कर रही थी कहाँ रखना है हमें। तो उनमें अवेयरनेस हो गई तो फ्रूट प्रोडक्शन भी बढ़ गए। वो फ्रूट प्रोडक्शन जो क्वालिटी फ्रूट। तो आपका कहने का मतलब है कि अभी जो मंजरनामा है एपीकल्चर को लेकर, जब हनी बीज की हम बात करते हैं, बी कॉलोनीज की, हौसला अफजा है बहुत ठीक तरह से, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है कोलैबोरेशन में काम करके और बहुत अच्छा चल रहा है। जी, मैं आपको आपके पास फिर से वापस आऊंगा। नूर मोहम्मद साहब, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि अगर ये भी कहा जा सकता है कि आपका एक नाम है जब एपीकल्चर सेक्टर की, प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स की और एपैरिस्ट्स की जब बात करते हैं। कैसे आपने सोचा कि पढ़ाई लिखाई आपने कंप्लीट कर ली अपने, और आपने ये नहीं सोचा कि मुझे जॉब्स के लिए इंटरव्यूज का वेट करना है, फॉर्म्स भरने हैं, और आपने एक अपना वेंचर स्टार्ट किया? कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत तो मेरी बचपन से ही थी जी, बेसिकली। जो ये बी कीपिंग है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। ओके, तो उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूँ, बाहर मैंने देखा है कि हमें यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जी, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में भी और नेशनल मार्केट में भी। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनिक कंसेप्ट नहीं था। जी, तो मैंने इस बी कीपिंग को अपने पेरेंट्स से अलग होके मैंने सोचा मैं इसको करूँगा। ओके, तो मैंने जब इसकी शुरुआत की थी, मैं इसको देखता था 19 से मैं इसको देख रहा था, लेकिन मेरा एक जुनून था कि मैं इसी काम को करूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था और यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर था इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। ओके,
اور جب ہمارے انکل وغیرہ کرتے تھے تو ان کو میں نے دیکھا تھا, ان کو یہاں مارکیٹ بھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. ہنی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی تھی, 125 کلو پر کالونی کی پروڈکشن سال کی ہوتی تھی. اوکے, اس وقت پہ جی. تو میں آہستہ آہستہ اس میں آ گیا, تو پھر میں سائنٹفک بی کیپنگ کی طرف آ گیا. تو کئی بار مجھے ملاقات انہوں نے انوائٹ کیا منظور صاحب نے سکاسٹ میں, تو سکاسٹ میں بھی گیا ہوں کئی بار, مجھے ایک انٹرسٹ تھا اس میں, تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں باہر بھی چلا گیا, میں نے ایک کمپنی میں اچھی جاب کی ہے جس میں مجھے اچھی سیلری بھی تھی, جو یہاں کے گیزٹڈ آفیسر سے بھی بہت زیادہ سیلری تھی مجھے. تو ابھی لاسٹ ایئر انہوں نے مجھے 30 لاکھ کی بھی آفر دی تھی سال کی, آپ ہمارے پاس واپس آ جائیے. لیکن میں پھر اس میں آ گیا واپس, وہاں میں نے دیکھا, اس کے ساتھ میں واپس آ گیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک برانڈ بنا لیتا ہوں یہاں پہ. اگر ہمارا ہنی ہمارے انڈیا کے باقی ایکسپورٹر ہم سے پرچیز کر کے وہ ایکسپورٹ کر کے اپنا نام کما لیتے ہیں, کیوں نہ ہم خود کریں گے, ہم خود ہی کریں. پھر میں نے سوچا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں کے بی فارمر ہے ان کو میں ایک مارکیٹ بھی پرووائڈ کروں. پھر میں نے ایک بنیاد ڈالی ہے ویلی اپائریز اینڈ فوڈ پروڈکٹس کی, جو ایک سائنٹفک بی کیپنگ اسکول بھی آپ اس کو کہیں گے. اور وہاں پہ ایک ہنی پروسیسنگ یونٹ میں نے لگایا, اور وہاں پہ ہم ہنی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہاں سے شروعات ہوئی, اور اس طرح آپ کی فیملی میں پہلے سے چل رہا تھا, لیکن آپ نے اس کو میں نے الگ سے 2002 سے میں نے سائنٹیفکلی بنیاد میں نے 2002 سے اچھی طرح ڈالی ہے. اوکے, انعام صاحب آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہاں سے آ گئے ہو, یہ آپ نے کیسے سوچا کہ نہیں جی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں لیکن مجھے انٹرپرینیورشپ کی جانا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میں دلی میں نے پڑھائی وغیرہ کری ہے, اس کے بعد میں دلی میں ایک MNC میں جاب کر رہا تھا. تو پھر کووڈ ہو گیا 2019-20 کے قریب, تو مجھے پھر ورک فرام ہوم مل گیا, تو میں کشمیر میں کر رہا تھا. تو بیکاز آف فیملی ایشوز آلسو, تو میرا یہ تھا کہ میں کشمیر میں ہی اپنا کوئی سیٹ اپ کروں. میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کری کہ کشمیر میں کیا کر سکتے تھے. بہت سارے نیگیٹو ریویوز بھی ملے کہ کشمیر میں پاسبلٹی بہت کم ہے کچھ چیز نئی اسٹارٹ کرنے کے لیے. لیکن میں نے پھر بھی کافی کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں جو کہ ہٹ کے ہے تھوڑا سا. میں بالکل بھی میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جیسے کہ نور محمد صاحب کا ہے کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس کے ٹائم سے یہ کر رہے تھے. تو میرا ایسا کچھ بھی نہیں تھا, میں بالکل ایک سری نگر ڈاؤن ٹاؤن کا رہنے والا لڑکا تھا. تو میں نے سٹارٹ کیا, میں نے کافی ساری چیزیں ایکسپلور کی. تو الٹیمیٹلی مجھے لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے 2 سال پہلے تک مجھے ایپیکلچر کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا. آپ نے صرف 2 سال پہلے شروع کیا؟ جی بالکل. تو میں نے اس کے بارے میں پھر کالونیز لے لی. مجھے اس میں پہلے تو میں اسکواش گیا, وہاں پہ میں نے تھوڑا سا ان کے HODs سے باقی جو بھی ڈینس وغیرہ تھے ان سے تھوڑا سا گائیڈنس لے لی. اس کے بعد میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گیا, ایپیکلچر ڈپارٹمنٹ سے مجھے کافی زیادہ ہیلپ ملی. مجھے اسکیمز کے بارے میں پتا چلا کہ جو بھی کتنی کالونیز سے آپ نے شروعات کی؟ شروعات تو میں نے کی تھی پہلے جو کہ مجھے سبسڈی بھی ملی تھی ایپیکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 35 کالونیز کی, پلس میں نے تھوڑا سا پھر 15-20 کالونیز اپنی بھی خرید لی تھی. تو اسٹارٹ کیا تھا میں نے 50-55 سے. سو رائٹ ناؤ آئی ایم ہیونگ مور دین 150 کالونیز, جو کہ اس صرف 2 سال میں. 2 سال کے یہ بہت انکریجنگ ہے. ڈاکٹر منظور, ہمارا جو یونیک کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے JKEDI والے کہتے ہیں یا جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہنی ہے ہمالین کنڈیشنز کا ہنی, یہ بالکل یونیک ہے. ہمارا جو یونیک ایک جیوگرافک کنڈیشنز یا ہمارا کلائمیٹ جو ہے باقی ریسٹ آف دا کنٹری سے الگ ہے, اور یہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہنی پروڈیوس جو ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا جو ہنی ہے کیونکہ یہاں زیادہ فارسٹ ایریا ہے, جی پیسٹ سائڈ اسپرے بالکل کم ہوتے ہیں, صرف ایپل کراپ پر یہاں ہوتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں, ہم سب کا گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے. تو ایپل کراپ پر جب ایپل بلوم میں ہوتا ہے تب تو کالونیز رکھتے ہیں بی کیپر وہاں, کیونکہ ان کو 2 طرح کے فائدے ہیں. ایک تو جب وہ رینٹ پر کالونی دیتے ہیں, ہمیں ہزاروں لوگ فارمرز کال کرتے ہیں کہ کسی بی کیپر کا نام دیجیے, ہم نور محمد کا نام دیجیے, یا انعام صاحب کا دیتے ہیں ان کو, یا شبیر احمد دیتے ہیں. بہت سے بی کیپرز جن کو ہم نے سائنٹیفک بی کیپر ٹریننگ دی ہے سکاسٹ سے, تو ان کو ہم ان کا یہ دے رہے ہیں نمبر. تو وہ پھر ان کو کالونیز 1500-1000 روپیہ میں 15 دن 20 دن کے لیے وہاں. پھر بلوم ختم ہوتا ہے تو وہ کالونیز کو دوسری جگہ لیتے ہیں فارسٹ ایریاز میں جہاں سپرے نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہانی جو بھی وائلڈ فلورا ہو یا کلٹیویٹڈ فلورا ہو, یہ آرگینکلی گرون کراپ سے ہم یہ ہانی جو ہے تو ہارویسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یونیکنیس یہ ہے, یہ آرگینک ہے. نمبر 2
ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफिकेट भी मिलनी चाहिए। ओके। अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है, मगर हमारा जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया से है। आप गुरेज से देखिए, आप टंगडार से देखिए, आप बाकी कुपवारा देखिए, बांडीपोरा देखिए, हर कोई कॉर्नर कश्मीर या त्राल नूर मोहम्मद के उसमें अपैरी पर मैं बहुत बार गया हूँ। तो ये ऑर्गेनिक हानी है, इसलिए इसकी डिमांड है। हमारा अकेशा हानी देखिए, हमारा सोलह हानी देखिए जो ऑटम में होता है, जो ऑनली फूड सोर्स है ये हमारी बीज का उस वक्त। उसको तो अब जीआई टैग भी मिला, जीआई टैग मिल गया। हमारा एक पहले मैं आपके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ JNK का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे हमारी यूनिवर्सिटी में ही वो बन गए, लाइन डिपार्ट से मिलके। हमारे प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी साहब जो अटल डुल्लू साहिब हैं, हमारे वाइस चांसलर साहिब, प्रेजेंट VC साहिब, और बाकी जोमा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो तकरीबन 3-4 महीने उनको लग गए हमने बनाने में 2 साल पहले। तो वो 5000 करोड़ का मरकजी गवर्नमेंट के सेंक्शन हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं ज़राअत के तरक्की देने के लिए जामिया प्रोग्राम, जिसको हम HADP प्रोजेक्ट, उसमें बी कीपिंग का एक प्रोजेक्ट है। उस पे मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। नूर मोहम्मद साहब, जब आपने शुरुआत की, ओब्वियसली आप इस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो आप जो पहले जो स्टार्ट जिन्होंने किया है एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करेंगे तो आप उनमें से एक हो। जाहिर सी बात है सब चीज़ें तो स्मूथ नहीं रही होंगी, कुछ चैलेंजेस का भी आपने सामना किया होगा। किस तरह के चैलेंजेस रहे उस वक्त पे जब आपने शुरुआत? चैलेंजेस काफ़ी है। मैंने 20 कॉलोनीज परचेज की थी स्टार्ट में। तो जब मैंने स्टार्ट की थी यही अगस्त का महीना था, तो उस टाइम हमारी ये जो रिंगट जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, बम्बुर भी बोलते हैं उसको, जी, तो उसका भी काफ़ी अटैक हुआ था, उनमें डैमेज हुई थी वो कॉलोनीज भी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ से राजस्थान ले गया। उसके बाद बहुत सारे उसमें जैसे यहाँ टाइम लग गया वापस उनको ग्रो होने में, तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बी कीपिंग के साथ साथ मार्केटिंग में आना शुरू कर दिया। मार्केटिंग यहाँ जम्मू कश्मीर में उस टाइम किसी का ब्रांड नहीं था, हनी कोई पैक नहीं करके, यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई हनी ब्रांड नहीं था। जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने वैली अल-असल जो वैली अपैरिस का ब्रांड है, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये काफ़ी फेमस है। लास्ट ईयर भी NMR टेस्ट में हमारे प्रोडक्ट्स जो इंडियन 50 प्रोडक्ट्स में से अपना प्रोडक्ट जो पास भी हुआ है, तो जिसके लिए मुझे यहाँ के LG साहब ने एक चेक भी दी है। ओके। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हटे नहीं पीछे। जिसमें जैसे कि यहाँ हालात ख़राब थे, इसमें रात को माइग्रेशन करनी पड़ती थी, हमें कई जगह रात को रोका जाता था, कुछ भी है, और रात को बालों की ड्यूटी भी है। हमने किसी का कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं, हमने कहा कि इसको हमें आगे बढ़ाना है। हमारे अंदर एक जुनून था, न हम रात की किसी उस आर्मी की तलाशी से, यहाँ के हालात के या जो मिलिटेंसी थी उससे डरे, और न हम बालों के उस खतरे से डरे। तो हमने काफ़ी चैलेंजेस का मुकाबला करके अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी आज हमारा नाम है। और यहाँ का जो कश्मीर का जो हनी है इसको हमने आगे पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो जितने भी चैलेंजेस आए हैं, जैसे मार्केट में यहाँ का जो बाकी इंडिया की जो जितनी भी प्रोडक्शन है, जिसको पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा उस पर असर होता है, तो जो हमारा यहाँ का ऑर्गेनिक हनी है, हमने ऑर्गेनिक सर्टिफाई करा के इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी मुतारिफ करा, और हमारे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो डिमांड है तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड, बहुत अच्छी डिमांड। इनाम साहब, मार्केटिंग की बात करी इन दोनों गेस्ट्स ने, आपको मार्केटिंग को लेकर क्या कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी या चल रहा है, मतलब ठीक ठाक आपको? देखिए, मेरा ये हुआ कि जब मैंने सिंस आई एम न्यू एंटरप्रेन्योर टू दिस सेक्टर, तो मेरा ये हुआ कि पहला 1 साल तो मैंने जितना भी मेरा रॉ हनी में आ रहा था तो सारा कर दिया, रॉ में ही बेच दिया था मैं। तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड टू मेक माई ओन ब्रांड, जो कि हामिम फूड्स करके मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया। तो मैंने फिर उसमें अपना एक ब्रांड बनाया, जो कि मैं सिर्फ वैली में ही नहीं, सिर्फ वैली से बाहर भी अब एक्सपोर्ट करने लगा हूँ उस ब्रांड को। तो ये है मार्केटिंग के लिए, जैसे कि सिंस मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इस चीज़ से था कि मैं इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक फार्मिंग तो है ही अब इसमें, लेकिन अब मैं इसमें ये करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा कश्मीर का हनी पूरा इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा सा फैल जाए। तो ये तो मेरा है मार्केटिंग का, कि एक मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है हनी में कि निश अपना ढूंढ लेना। जब तक आपका निश ना हो, आपको पता ना हो कि आपका कस्टमर कौन है, तब मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही
जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया तक इसमें, वरना तो बहुत सारे ब्रांड्स है मार्केट में अवेलेबल। सो यू हैव टू फाइंड योर ओन निश। से फॉर एग्जांपल, ये हनी वो लोग कंज्यूम करते हैं जो थोड़ा सा, अगर हम ऐसा बोलेंगे, जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। सो वी कैन सी बॉलीवुड एक बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि उनका परचेजिंग पावर भी वैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वाज चेकिंग फ्यू डेज बैक कि इंडिया में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबसे महंगा हनी कौन सा है जी। तो 15-20 हजार रुपए 1 kg इस मनु का हनी फ्रॉम न्यूजीलैंड जी। 15-20 हजार, जो कि परचेजिंग पावर एक हर किसी का नहीं हो सकता है जी। कश्मीर का भी हनी एक ऐसी लेवल पे अगर अच्छे से प्रॉपरली ब्रांड किया जाए और अच्छी तरीके से उसको पूरा मतलब ऑर्गेनिक उसको दिखाया जाए कि जी ये 100% ऑर्गेनिक है जी, मार्केट बहुत अवेलेबल है। मार्केट बहुत अवेलेबल है और इस तरह के यंग माइंड्स आ रहे हैं डॉक्टर मंजूर, बहुत एनकरेजिंग बात है। लेकिन एक चीज है, अवेयरनेस की, इस तरह की बातें आम नहीं है, आम जो यूथ है नहीं पता है। अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए? और आप तो आप स्कॉस्ट से हैं, आपका डिपार्टमेंट, आपका यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं अवेयरनेस को लेकर? अवेयरनेस के लिए ये 2 विटनेस है यहाँ जी, जिनको हम ही ने अवेयरनेस की है, जिनके जो नूर मोहम्मद साहिब या इनाम साहिब भी हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत बार आए हैं। तो नूर मोहम्मद साहिब अक्सर उनको बुलाते हैं हम, क्योंकि अब प्रोग्रेसिव बी कीपर हैं। और बाकी मुझे लगता है सैकड़ों जितनी हमने अवेयरनेस की है, प्रोग्राम उसकी है इसके लिए, तो उसकी वजह से आज आप सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स हम आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स आप करेरी में देखिए, टाप टंगमर्ग में एक विलेज ही आप बी कीपिंग विलेज है। बहुत सी जगह आप गांधरबल देखिए, आप कुपवारा देखिए, सैकड़ों हमारे जो नौजवान हैं जी, ये नहीं है कि मर्द लोग ही आ रहे हैं इसमें आप लड़कियां भी आती हैं, हमारी बच्चियां भी आ रही हैं जो इसके साथ वाबस्ता हुई है। आप, मैं भूल गया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME जी, तो उन्होंने भी 4-5 बी कीपिंग क्लस्टर दिए हैं जम्मू कश्मीर में जी, जिसमें एक कायदी विलेज इंडस्ट्री, जिनका मैं टेक्निकल एक्सपर्ट। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है उस पर मैं आगे आऊंगा आपके पास। नूर साहब, सोशल मीडिया का, आपने इंटरनेट का भी यूज किया है, आपका कहना है कि मतलब सोशल मीडिया का कितना रोल है फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस एपीकल्चर सेक्टर? जब दिस मक्सबानी की जब हम बात करते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करने में आपने इंटरनेट का कितना यूज किया? और सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा है, तो कितना रोल है? मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ यहाँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का जी। यहाँ जितना उन्होंने फोकस किया है इस एग्रीकल्चर सेक्टर को या हॉर्टिकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उसके साथ जितने भी नए यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें आते हैं जी, उन्होंने उसमें सिर्फ ना उनको एक गाइड किया है कि आप कैसे इसको करेंगे, एक तो प्रोग्राम्स किए हैं। जितने भी प्रोग्राम्स अक्सर बेशतर अगर देखा जाए कि हफ्ते में एक दिन हर जगह किसी न किसी जगह हर एक प्रोग्राम होता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, बी कीपिंग सेक्टर पे, बी कीपिंग एपीकल्चर पे एक न एक प्रोग्राम किसी जगह होता है। अभी आजकल कॉलेजेस में ये प्रोग्राम चलता है। बहुत सारे कॉलेजेस मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आप इंटर्नशिप के लिए आपके उसका फैक्ट्री का विजिट करेंगे, वहां देखेंगे हनी प्रोसेसिंग कैसी होती है, क्या होती है। तो गवर्नमेंट जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है। आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट से तक पहुंचने के लिए या इंटरनेट या सोशल मीडिया पे पहुंचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिन पे उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया। चाहे JKEDI की बात करेंगे, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे, चाहे हम बात करेंगे सुकास्ट की, तो सुकास्ट तो इसमें है ही रोबर, इनका काम भी यही है ज्यादा। और गवर्नमेंट ने JKTPO जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे किया है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्होंने इनको सिखाया है कि आप इसको इंटरनेट पे कैसे आप इसकी मार्केटिंग करेंगे, चाहे वो अमेजॉन की बात हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट की बात हो, या चाहे बाकी किस तरीके से। तो उसका अहम रोल है। आज के ज़माने में
وہ زمانہ نہیں رہا ہے. آپ کو ایک بات میں بتانا بھول اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. گیا ہوں کہ میں نے مارکیٹنگ کے لیے کسی کو نہیں رکھا ہے. اوکے. جبکہ پورے ہندوستان میں روز ڈیلی میرے آرڈرز جاتے ہیں, جو وہاں سے مجھے آرڈرز آتے ہیں, میرے پارسلز جاتے ہیں. تو لیکن وہ وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو میری مارکیٹنگ ہے, جو میری ایڈورٹائزنگ ہے, وہ ساری چیزیں دیکھ کے, اور آج کسٹمر بھی دیکھتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ اگر ہم ہنی پرچیز کریں گے اس کا بیک گراؤنڈ تک وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں جموں کشمیر میں ایک بات یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو سال میں 1 ہی کلو شہد خریدنا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کیا یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے, پیور ہے. ہاں پیور ہے. تو مجھے کل ہی ایک کال آئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے آپ کا جو دیکھا, ہم نے سوشل میڈیا پہ آپ کا جو پیج ہے ویلی اپریجنٹ فوڈ پروڈکٹ, ہم نے اس کا وزٹ کیا ہے, تو وہاں پہ آپ نے بہت سارے ایوارڈز لیے ہیں. میں نے الحمدللہ 1 درجن سے زیادہ نیشنل اور یہاں کے جو ایوارڈز میں نے لیے ہیں. تو وہ دیکھنا چاہتا ہے. انٹرنیٹ کو آج کسٹمر بھی یوز کر رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ دیکھتے یہ آیا کہاں سے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ اگر آپ سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا رول ہے. انعام صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, آپ بھی انٹرنیٹ کا یوز کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹورزم کا بہت اچھا بلوم ہے, ٹورسٹ فٹ فال جو ہے ہمارے یہاں بہت بڑھ گیا ہے. اس سے کتنا امپیکٹ آپ کے بزنس پہ؟ میں 2 چیزوں کے بارے میں بات کروں گا. پہلے ایک تو جو انکریجمنٹ ہونی چاہیے یوتھ کو ٹورڈز اینی سیکٹر, پرٹیکولرلی فار دوز سیکٹرز جو کہ بہت ہی کم ایکسپلور کر رہے ہیں یوتھ. ایک تو وہ میں انکریجمنٹ کی کس طریقے سے ہمیں انکریجمنٹ مل سکتی ہے, دے سکتے ہیں یوتھ کو. دوسرا میں بات کروں گا, جیسے انہوں نے بولا کہ اسی چیز کو میں ایڈ کروں گا کہ مارکیٹنگ. پہلے میں انکریجمنٹ, جیسے میں نے سٹارٹ کیا جب یہ, تو مجھے ان کو تو خیر اتنے سال ہو گئے اور انہوں نے مطلب ان کے درجن ایوارڈز ہیں. پچھلے سال سے جو ڈپارٹمنٹس نے مجھے انکریج کیا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے بھی, جیسے ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہوا تھا, تو اس سمے آئی واز لکی انف ٹو میٹ ہم پرسنلی اینڈ آئی ہیڈ انٹریکشن ود ہم اباؤٹ دس ایپیکلچر. تو وہ ایک انکریجمنٹ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارا NBHM کا پروگرام ہے نیشنل لیول کا, نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن جو ہے, اس میں مجھے ایک ایوارڈ ملا. KVIC سے مجھے ایک ایوارڈ ملا. کہ یہ ہوا کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے اٹس ناٹ اونلی دیٹ آئی ایم ون ایگزامپل. ایسے انکریجمنٹ کی وجہ سے میں نے بھی کوشش کی کہ میں آگے اس سیکٹر اور زیادہ محنت کروں, اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر میں آپ کو روکوں گا. ڈاکٹر منظور, بہت سارے انیشیٹوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی پریزنٹلی جو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے 40,000 کے آس پاس کالونیز ہیں کشمیر میں, اور یہ کوئی 250 جو ہمارے پاس, یہ آپ ویری بھی اس کو کر سکتے ہیں, 250 میٹرک ٹنز کے آس پاس ہنی پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے انٹینڈ کر رہی ہے کہ 700,000 کالونیز اسٹیبلش کریں ہم کمنگ ٹائمز میں انڈر HADP, اور بھی کچھ اسکیمز ہیں. اور کون سے انیشیٹوز ہیں جو آپ ڈپارٹمنٹ لیا جا رہا ہے, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی؟ ہم نے 4 لیبز یہاں اسٹیبلش کی ہیں جس کا نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن فنڈنگ کر رہا تھا. نیشنل بی بورڈ, منسٹری آف ایگریکلچر, فارمرس ویلفیئر, گورنمنٹ آف انڈیا. ایک ہم نے ہائی ٹیک لیب KVK پلوامہ میں اسٹیبلش کی ہیں, ہنی ٹیسٹنگ اینڈ ادر BI پروڈکٹس لیبارٹری. وہاں پہ پروسیسنگ بھی ہوتی ہے؟ نہیں, ٹیسٹنگ ہوتی ہے. دوسری ہم نے کی ہے کوپوارا میں, KVK کوپوارا میں. تیسری ہم نے کی ہے KVK بانڈی پورہ میں. یہ ساری ٹیسٹنگ لیبس ہیں. ٹیسٹنگ اور ہانی پروسیسنگ لیب, کیونکہ گریز بارڈر ایریا ہے وہاں, ان کے لیے ہم نے اسی فنڈنگ سے ہانی 4-5 پروجیکٹس ملے تھے. تو روز بروز اس میں نمبر آپ بتا رہے ہیں یہاں کہ 40,000 کالونیز, تقریباً 3 لاکھ کالونیز, 3.5 لاکھ کالونیز جموں کشمیر میں اس وقت. اور HADP میں اب بے روزگار نوجوانوں کو ان میں سکیم ہے, اس میں یونٹس دے رہے ہیں ان کو
सब्सिडी पर दे रहे हैं। डॉक्टर मंजूर, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं इनाम से शुरू करना चाहूंगा। यंग है इनाम, यंग एंटरप्रेन्योर है, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर से बात करते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने उम्र के लड़कों से जब इस सेक्टर की बस मैं ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पर कश्मीर में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक फोकस और डेडिकेशन की जरूरत होती है, और फिर स्काई इज द लिमिट फॉर एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ओके नूर साहब, आपका मैसेज यंग लोगों के लिए, जो यंग लोगों के लिए मेरी एक मैसेज है। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहते हैं, तो उनको ये करना चाहिए, वहां पे उनको एक लाइन मिलती है, गाइडेंस मिलती है कि उसके बाद उनको अपनी टांगों पे खुद खड़ा होना चाहिए और अपना रोजगार खड़ा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ ये जो है पैसों की हब है कश्मीर, तो यहाँ पे रोजगार बाकी स्टेट्स के लोग कमाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना रोजगार करके दूसरों को भी रोजगार प्रोवाइड करें। ओके डॉक्टर मंजूर, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये होंगे कि हमारे दरवाजे खुले हैं शेरी कश्मीर जरिए। फुल फ्लेजेड सेंटर हमारा डिवीजन ऑफ यूनिवर्सिटी ने एस्टेब्लिश किया है, पॉलिनेशन सेंटर, जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको बी कीपिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको स्किल्ड बना रहे हैं हम। हमारे दरवाजे जो भी बेरोजगार, नूर मोहम्मद साहिब आते हैं, इनाम साहिब आए वहाँ, उन्होंने भी गाइडेंस वहाँ से ली है, ट्रेनिंग्स ली है। तो जो भी बाकी लोग हैं जो बेरोजगार नौजवान हैं वो हमारे पास आए, आपके दरवाजे हमेशा खुले। खूबसूरत अल्फाज के साथ डॉक्टर मंजूर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। नूर मोहम्मद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये एक दिलचस्प मौजू है, हालांकि हमारा दूसरा हिस्सा था ये इस मौजू पर आज, और अगर मौका मिला तो आगे फिर इस मौजू पर एक बार फिर से बात करेंगे, मेहमानों को दावत देंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।